सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद आप लोग के बीच में फिर से आया हूँ। मसीह मंथन बैठक में आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग भले चंगे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि सही को सही, गलत को गलत सिखाना बहुत जरूरी है। आजकल की कलीसिया में कुछ भी सिखाई जा रही है, उसको लेकर, गलत शिक्षाओं को लेकर एक्सपोज करना और उनको सही से एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पास्टर लोग कुछ भी अपने मन से सिखाते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आसानी से उल्लू बना रहे हैं। क्योंकि लोग आसानी से भी उल्लू बन जा रहे हैं, क्योंकि उनको बाइबल का समझ नहीं रहता है, तो कुछ भी सिखाते रहते हैं। तो ये सारी चीजें सिखाते हैं जो बाइबल के जो बाहर है, ये लोग सिखाते हैं। और इनके ऊपर बात करने से पहले, जिसको बोलते हैं सूरज परमाणु क्या नाम है, सूरज के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको यह वीडियो दिखा देता हूं, आखिर यह बकवास क्या किया है इसने। और एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आज, कहिए अन्य भाषा बोलना है। कुछ झूठे लोग हैं हमारे मुंबई से, ऐसा प्रचार करते हैं अन्य भाषा कुछ भी नहीं है। तो अन्य भाषा नहीं है तो अनुवाद की, अगर अन्य भाषा नहीं है ना, कहते हैं अन्य भाषा है ही नहीं। अगर अन्य भाषा नहीं है तो फिर 9 वरदानों में अन्य भाषा का अनुवाद क्यों आया? मत सुना करो ऐसो को, कंफ्यूज कर देंगे आपको। हमारे चर्च में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, उन्होंने अन्य भाषा बोलना ही बंद कर दिया। नाम जानता हूं मैं उनके, बोला पास्टर नहीं, अन्य भाषा बोलने से कुछ नहीं होता। Who told you? This man of God. He is not a man of God. बॉम्बे में है ना, एक याद रखना, ये बॉम्बे का एक रूल है, पब्लिक सिटी कैसे भी आए, चाहे नेगेटिव वे से या पॉजिटिव वे से, पब्लिक सिटी इज अ पब्लिक सिटी। दूर रहो इन लोगों से, मूर्ख लोग हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। कभी बोलते हैं कि अन्य भाषा मत बोलो, कभी आपको याद रखना, कुछ लोग ऐसे हैं, इन सेवकाइयों से वही लोग जुड़ते हैं जो अपने पास्टरों से नाराज है, और कोई नहीं जाता इनके पास। जिसको अपना पास्टर पसंद नहीं है ना, वही लोग इन लोगों से जुड़ते हैं। दूर रहो। आपने इसको वीडियो को देखा, अन्य भाषा के बारे में इसने बताया, लेकिन कंफर्म नहीं बताया कि कौन सी भाषा, क्योंकि भाषा 2 है, एक है जिब्रिश, एक है ग्लोसा। इसने क्लियर किसी एक का नाम नहीं लिया, कौन सा बोलना है, कौन सी भाषा नहीं बोलना है, क्योंकि इसको बाइबल का नॉलेज नहीं है। पास्टर डेनियल राज भी इसका नाम रखे है जीरो नॉलेज, क्योंकि सच में ये जीरो नॉलेज है। यह सूरज प्रेमाणी, नाम तो शायद नहीं आ रहा क्लियर, सूरज, मैं सूरज ही नाम लेता हूँ। सूरज, अगर आपको जब बाइबल का नॉलेज नहीं है तो ठीक से स्टडी करो, नहीं तो पास्टर डेनियल राज के पास बाइबल कॉलेज में आ जाओ। वहां पे सही से जो लोगों को पास्टर डेनियल राज सिखाते हैं, वहां पर आपको भी सिखा देंगे वो, कि कौन सी भाषा बोलना है, कौन सी भाषा नहीं बोलना है। एक क्लियर पास्टर डेनियल राज सिखा देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पास्टर डेनियल राज बोलते हैं डिबेट पे आ जाओ, तो डिबेट पे बात कर लो, या तो उनके ऑफिस चले जाओ, या तो जूम पे जुड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो टीचिंग है ना 3rd क्लास की है और किसी काम का नहीं है, सड़ी हुई गंदा जैसा प्रीचिंग है, ऐसा आपका शिक्षा है। तो मैं बात बोल दूं कि आपने खुद बोला है कि अन्य भाषा बोलना है, अपने लोगों को ऐसा आप सिखा रहे हो, तो इसका कहना है
सूरज परमानी का अपने चर्च के लोगों को यह सिखाता है और फिर कहता है कि 9 वरदानों में से तो एक वरदान अनुवाद करना है। यह महाशय तो पहली बात तो कि भाषा के वो बताया नहीं कि ग्लोसा की जिब्रिश उसमें से बोलते हैं कि अनुवाद क्यों आया। तो सुरेश परमाणी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या अपने लोगों को, अपने चर्च के लोगों को ऐसा सिखाते हो अनुवाद करने के लिए? अगर रवा रवा सवा सवा लवा लवा अगर बोलते हुए हो तो क्या उसका अनुवाद करते हो? क्या करने के लिए बोलते हो अपने लोगों को, ऐसा सिखाते हो? अगर आप ऐसा नहीं सिखा रहे हो तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? एक तरफ बोल रहे हो कि अनुवाद करना है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि अनुवाद नहीं करना है। तो इससे साबित होता है कि आपकी 3rd क्लास की टीचिंग है, 3rd क्लास की प्रीचिंग है, किसी काम का नहीं है। जिसको बोलते हैं अंधा अंधे को रास्ता दिखा नहीं सकता, वही तुम्हारी अंधा रास्ता है और अंधे लोग और लोगों को अंधा बनाकर रखे हो। ऐसा में आप लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि घोड़े में और गधे में फर्क होता है। फिर से मैं बोल देता हूँ, घोड़े में और गधे में फर्क होता है। गधे का काम रहता है सिर्फ उसको एक ही काम होता है कि हमारे सर पे बोझ रखो, मैं लेकर चलूं। अगर वो बोझ नहीं रखोगे तो वह लेकर नहीं जाएगा, वो किधर भी जाएगा। घोड़े का काम है उसका एक टारगेट कि हमें कितना किलोमीटर दौड़ना है, उसका एक मकसद होता है, उसका एक टारगेट होता है। लेकिन गधे का टारगेट नहीं होता, उसका सिर्फ कुछ भी ला दो वो लेकर चला जाएगा। लेकिन आप ये बोलोगे कि गधा भी तो सामान लेकर होता है, उसका भी तो जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी नहीं है, जब तक आप उस पर सामान नहीं रखोगे तब तक उसका जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन घोड़े का जिम्मेवारी होता है, गधे का जिम्मेवारी नहीं होता है। वो कुछ भी लाद दोगे वो लेकर उसका चलता रहेगा, कुछ भी लाद दोगे। लेकिन घोड़ा अपने मालिक को छोड़कर दूसरों को साथ वह नहीं दौड़ेगा। गधे पे कोई भी आकर सामान लाद सकता है, लेकिन घोड़े पे नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह से तुम गधे हो। क्या हो? गधे। एक तरफ कहते हो कि अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा पर हम विश्वास करते हैं, फिर कहते हैं कि अन्य भाषा का अनुवाद क्यों आया। तो जो अन्य भाषा बोलते हो तो उसका अनुवाद भी करने के लिए बोलो या सिखाओ, उसका मतलब क्या है, तभी लोग जानेंगे, तभी लोग समझेंगे। ऐसा कुछ भी मत बोला करो। सुरेश प्रेमानी, पता ना क्या नाम है, मेरे को नहीं आ रहा है दिमाग में। एक वचन हम पढ़ देता हूँ। 1 कुरिन्थियों 14:13 में लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे। क्या करे? प्रार्थना करे। अन्य भाषा बोले तो प्रार्थना करे। कौन सी? ग्लोसा की, कि उसका अनुवाद भी कर सके। अनुवाद होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, कि उसका अनुवाद भी कर सके। 23 में उसका ही 14:23 में पढ़ते हैं, सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा बोले और अनपढ़ या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या वो तुम्हें पागल ना कहेंगे? ऑफकोर्स कहेंगे। जब तक उनको अर्थ पता ही नहीं चलेगा तो पागल ही कहेंगे। जैसे तुम लोग बोलते हो रबा रबा सवा सवा, तो जो समझदार रहते हैं वो पागल ही तुमको बोलते हैं, क्योंकि तुम लोग मूर्ख हो, इसीलिए बोला गया है। उसका 1 कुरिन्थियों 14:26 पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए कि और सब के सब अन्य भाषा 1 कुरिन्थियों 14:26, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। तो क्या आप अर्थ बताते हो? नहीं बताते हो। क्या आप अनुवाद करते हो? नहीं करते, क्योंकि अपने मुंह से खुद बोले हो कि अनुवाद क्यों आया, 9 वरदानों में से अनुवाद क्यों आया, तो अनुवाद नहीं करते हो, मूर्ख हो। एक तरफ बोलते हो अनुवाद मत करो, परमेश्वर जानता है, दूसरी तरफ कहते हैं कि अनुवाद क्यों आया। ये मूर्खता है। तो अन्य भाषा का अर्थ बताना होता है, सब कुछ आत्मिक उन्नत के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं करते हो। 1 कुरिन्थियों 14:27 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। तो यहाँ पर भी अनुवाद है। अभी जो बोले हो ना, तो अनुवाद क्यों आया, तो क्या तुम अनुवाद करते हो? बारी बारी से ऐसा कहने के लिए सिखाते हो? नहीं सिखाते हो।
नहीं सिखाते हो, रबा रबा शबा शबा लबा लबा बोलते हो, लेकिन उसका अर्थ नहीं बताते हो। ऊपर से लोगों को बेवकूफ बनाते हो, उल्लू बनाते हो। तब जाकर मैंने तुम जैसे लोगों को गधे और घोड़े में फर्क बोलना पड़ रहा है। पहला कुरिन्थियों 14:2 में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, यानी ग्लोसा की पृथ्वी की बात हो रही है, वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। बातें बातें लिखा है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें, फिर आया बातें, आत्मा में होकर बोलता है। तो क्या बोलता है? बातें करता है। यहाँ पे प्रार्थना नहीं है, यहाँ पे रबा रबा लबा लबा शबा शबा रेबे रेबे नहीं है। ये शैतान की चाल है, और शैतान मन में इन जैसे लोगों को सिखाता है, क्योंकि बाइबल का तो नॉलेज है नहीं, जीरो है। पौलुस यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि अन्य भाषा जो कि ग्लोसा में बोलने वाला बिना अनुवाद के न बोले, उसका अनुवाद होना ही चाहिए। रबा रबा शबा शबा वालों मूर्खों, अनुवाद होना ही चाहिए। अगर अनुवाद नहीं है तो कलीसिया में चुप रहे, उसके लिए प्रार्थना करे, उसके लिए प्रार्थना करे। लेकिन प्रार्थना तो करते नहीं, प्रार्थना तो करते हो, लेकिन रबा रबा सवा सवा में, लबा लबा में, तो अनुवाद कहाँ से मिलेगा? ऐसा सूरज परमाणी तुम सिखाते हो, मूर्खों वाली टीचिंग देते हो, शैतान वाली टीचिंग देते हो, शैतान की प्रीचिंग करते हो। ये सारी वचन जो मैंने रखा है वचन से है। तुम्हारी जो वचन रखे हो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का रखे हो, उसका कोई लेना देना नहीं है, न सर है न पाँव है। पता न किसका हिंदी ट्रांसलेट लेकर आकर लोगों को सिखा रहे हो, थर्ड क्लास की टीचिंग, थर्ड क्लास की प्रीचिंग, जिससे कुछ लेना देना नहीं, वो सिखा रहे हो। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? तो मूर्खों को मूर्ख बोलना ही पड़ता है। तो सूरज परमाणु फिर से गा रहा है। ये सारी चीजें ठीक से बाइबल पढ़ो। अगर बाइबल का इतना नॉलेज है तो आ जाओ डिबेट में, पास्टर डेनियल आज बुला रहे हैं, आओ। अगर हिम्मत है, बाइबल का जानकारी है, तो आ जाओ डिबेट में। या तो ऑफिस में चले जाओ जहाँ बाइबल कॉलेज चलता है वहाँ, या तो जूम पर आ जाओ। तुम्हारी नॉलेज का पता चल जाएगा कि बाइबल का कितना नॉलेज तुमको है। क्योंकि मसीह मंथन बैठक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, गलत को गलत, सही को सही बोलने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है। कुछ भी नहीं सिखाते बाइबल से उठाकर। कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, संदर्भ होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, क्यों बोला गया, इससे आगे मकसद क्या था, इसके आगे। ऐसा सिखाता है मसीह मंथन बैठक प्लेटफॉर्म से। तो अगर आप में हिम्मत है तो आ जाओ डिबेट में, डिबेट करो और अपना प्रूफ करो कि अन्य भाषा में बोलो, उसका अनुवाद मत करो चाहे करो। ऐसा दो तरह का बातें सिखाते हो, एक तरफ बोलते हो मत करो, परमेश्वर जानता है, दूसरे कहते हो कि अनुवाद 9 वरदानों में से एक वरदान अनुवाद क्यों आया। तो अनुवाद तो करते नहीं हो। अपनी कलीसिया में किसी का भाषा जो बोलते हो रबा रबा सबा सबा, अभी तक उसका अनुवाद नहीं किए हो। अपनी कलीसिया लोगों को नहीं सिखाए हो, न खुद सीखे हो न लोगों को सिखाते हो। जब सीखोगे तो सिखाओगे। जिसका अनुवाद ही नहीं है, जिसका अर्थ ही नहीं है, तो कहाँ से सिखाओगे? तुम खुद गधे हो, मूर्ख, जिसको बोलते हैं सूरज प्रमाणी। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए, और मैं चाहता हूं कि अगर मेरे YouTube चैनल से अगर यह वीडियो आपके पास पहुंची तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सूरज के प्रमाणी के पास पहुंचाओ, ताकि उसको भी पता चले कि मेरे खिलाफ कोई है, वीडियो बना रहा है जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखता है। ऐसा तुमको समझ में होना चाहिए, तुम्हारे सामने ऐसा वीडियो पहुंचना चाहिए कि गलत को गलत, सही को सही सिखा सके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।